अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया गंगेरू के अच्छे लोगों। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हम सब के बड़े, हम सब के कर्म फरमा जनाब हज़रत क़ारी सनाउल्लाह साहब और इसी तरह जनाब क़ारी शकील साहब जिनके तवस्सुल से आप हज़रात से रूबरू होने का शरफ़ हासिल हुआ। नाते पाक का मुझे हुक्म हुआ है तो चाहता हूँ कि सबसे पहले 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करूँ। अता करो जनाब, अता करो। जो अदब से कलाम करते हैं क्या अंदाज है, उनका सब एहतराम करते हैं जी। वाह, एक बार भैया माइक बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन मेरी सेहत का ख्याल कीजिए, थोड़ी सी इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए क्योंकि मेरा नहीं पढ़ पा रहा है। बराबर प्रोग्राम में चल रहा हूँ, साकिब भाई अभी हम अलीगढ़ के एक प्रोग्राम में थे तो बड़े थके भी हम लोग होते हैं और कुछ मेरी सेहत का अगर आप ख्याल करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आवाज़ बढ़ा दीजिए थोड़ी सी कि जो अदब से कलाम करते हैं जी। उनका सब एहतराम करते हैं। जो अदब से कलाम करते हैं उनका सब एहतराम करते हैं। उन पे आती है रहमत मौला। मेरे के अच्छे लोगों, अब अगला जो मैं दूसरा पढ़ने जा रहा हूँ उसमें आपको पता चल जाएगा। जो अदब से कलाम करते हैं उनका सब एहतराम करते हैं। उन पे आती है रहमत मौला, उन पे आती है रहमत मौला, जो भी फैसल सलाम करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब। पीछे के सब मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने हाथ उठा के बोला है सुभान अल्लाह। भाई जो खड़े हैं वो भी अगर मुनासिब समझे, गुजारिश है आपसे आप अंदर आ जाए, ऐसे ना खड़े हो यार, आप ऐसे लग रहे हैं जैसे दरबानी पर खड़े हैं। गुजारिश है कि बराए करम आपके लिए बेहतरीन इंतजाम किया है, आप समझिए तो सही भाई। ये कुरान की निस्बत से महफिल मुनक़िद हुई है, इसका ताल्लुक कुरान से है, आप भी एहतराम कीजिए और वहां से हट जाइए, यहाँ आ जाइए या बरामदे में तशरीफ रखिए। हज़रत एक बुजुर्ग बैठे हैं पीछे की सब में, उन्होंने हाथ उठाया और बोला सुभान अल्लाह। अगर आप भी इसी महफिल में मौजूद हैं तो आप सब पूरा मजमा हाथ उठा के एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। 4 मिसरे और इसी तसल्सल के आपको देख करके जाता हूँ कि मुलाजा फरमाए के शहर अनवर की आरज़ू करना, शहर अनवर की आरज़ू करना, ज़िक्र तैबा का बावज़ू करना, शहर अनवर की आरज़ू करना, ज़िक्र तैबा का बावज़ू करना। मैं तो करता हूँ बात मक्के की, मैं तो करता हूँ बात मक्के की, तुम मदीने की गुफ्तगू करना। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेरे बड़े भाईजान क़ारी तौहीद साहब ने मुझे गाली जी से नवाजा है। हज़रत अल्लाह ने सलामत रख के देखिए, अगर आप अपने नोटों को नहीं हिला रही हैं तो आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो भी शेर आपको अच्छा लगे आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर बोल देंगे तो इससे अगर मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और आप लोगों के सामने यूँ कहा जाए कि आप सुभान अल्लाह बोल देंगे तो इनके भी बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। आप इनका भी ख्याल रखिए, आपका ख्याल रख रहे हैं जी। मौलाना जाबिर फराज साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी निजामत फरमा रही हैं और बहुत अच्छे लगते रहे हैं। बहरहाल आप लोगों ने मेरा मूड बना दिया है,
अब मैं एक नाते पाक का एक मतलब जो नशार और आप तक पहुँचाता हूँ अपने हजरत की दुआएं चाहते हुए फारिस नावला साहब की दुआएं चाहता हूँ। तेरा इश्क है हकीकत, ये नौजवान जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए इसको रोक दें। अब जो मैं कलाम पढ़ने जा रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद आप मुझको याद करेंगे। जी जी। तेरा इश्क है हकीकत, तेरा इश्क जिंदगी है, बहुत अच्छी, तेरा इश्क है बहुत खूब, तेरा इश्क जिंदगी है, तेरा इश्क है हकीकत, तेरा इश्क जिंदगी है, तेरे इश्क से ही मुझको राहे आफियत मिली। वाह 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 वाह, क्या कहने फैसल साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राहे आफियत मिली। बहुत अच्छे, बहुत खूब, क्या कहने हैं भाई, वाह। बाद में पढ़ लेंगे। जी जी। मिर्जा नाम मैं सोचा था कि मेरे पेटीएम का नंबर मांग रही है तो बाद में मुझसे मुलाकात कर लेंगे तो वो भी दे देंगे। अल्लाह सलामत रखिए। बहरहाल देखिए बहुत अच्छा सुन रही है। आजकल एक दौर ये भी चल रहा है, किसी की जेब में नहीं होते हैं तो पेटीएम का ज़माना है। बहरहाल अपना नंबर आपको दे दूँगा इंशाल्लाह। मुरादा फरमाए तेरे इश्क से ही मुझको राहे आफियत मिली है। कारी शकील साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने अच्छे लोगों से मुझे मिलवा दिया है। अल्लाह सलामत रखे। तेरे इश्क से ही मुझको राहे आफियत मिली है। तो उसमें मतलब देखेंगे ना मैं मोहब्बत हूँ तालिब। जी। अब आप इस बच्चे की उम्र को देखिए कि छोटा सा बच्चा है जो चाट खाने के लिए अपने वालिद साहब से पैसे लाया होगा। मेरा शेर उसके कानों के जरिए उसके दिल तक पहुंच गया। उसने भी अपने जो लाया होगा चाट खाने के लिए निकाल कर मुझे देखिए। अल्लाह इसे सलामत रखे। पेश करता हूँ उसने मतलब फैसल भाई, ये मोहब्बत वाले लोग हैं, आप पढ़िए तो सही। बहुत तारीफ मैंने सुनी थी आप लोगों की। अल्लाह सलामत रखे के ना मैं मौत का तालिब न तलाश जिंदगी है, न मैं मौत का तालिब न तलाश जिंदगी है, न मैं मौत का तालिब न तलाश जिंदगी है, तेरे दर पे हाजिरी हो ये लगन लगी हुई है। क्या कहने हैं भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये लगन लगी हुई है। बहुत खूब, बहुत अच्छी। हमारे गरीब के एक शायर हैं, मेरे बहुत करम फरमा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त जनाब साकिब भाई, बराबर फ़ोन पे रब्ता रखते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इन्होंने अपनी दुआओं से मुझे नवाजा है। हमारे डाइस पर जनाब है मास्टर आसुमन साहब तशरीफ फरमा है, उस्ताद शायर हैं। इनकी दुआएं चाहते हुए मैं फिर से ये मतलब पढ़ता हूँ। अता करिए, अता करिए। ना मैं मौत का तालिब न तलाश जिंदगी है, ना मैं मौत का तालिब न तलाश जिंदगी है, तेरे दर पे हाजिरी हो ये लगन लगी हुई। क्या कहने हैं भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजिरी हो ये लगन लगी हुई है, थे अज़ाब जाम मुसल्लत ये उदासियों के मौसम, थे अज़ाब
हैं और इसी तरह हमारे मेरठ की आन बान शान जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद साहब यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, डाइस हमारा बहुत मोतबर है उलमा किराम की दुआएं चाहते हुए कि अता करो। ना मिसाल फिक्रत है जी न जमाल रूए अनवर, न मिसाल फिक्रत है न जमाल रूए अनवर, न मिसाल फिक्रत न जमाल रूए अनवर, तेरे हुस्न का है सदका ये जो हुस्न यूसुफी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। सदका ये जो हुस्न यूसुफी है। बहुत अच्छे, बहुत अब खूब। देखिए हज़रात, कारी नज़ीफ़ साहब एक शेर पढ़ता हूँ मक्ते की शक्ल में के नहीं दौलतों का तालिब ये हकीर बंदा फैसल, क्या कहने भाई। नहीं शोहरतों का तालिब ये हकीर बंदा फैसल, नहीं दौलतों का तालिब ये हकीर बंदा फैसल, ये शरफ बड़ा शरफ है कि ये तेरा उम्मती है। क्या कहने हैं फैसल भाई, बहुत अच्छे, बड़ा शरफ बहुत खूब, है बहुत खूब, बहुत अच्छे। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। यहाँ आकर के मुझे खुशी हो रही है। हमारे जो नौजवान हैं, जब मैं मुशायरे में गज़ल पढ़ता हूँ, जुल्फ़ रुख़सार की बातें होती हैं तो नौजवान आते हैं फिर अपने गाँव से शायर को नवाजते हैं, लेकिन गंगेरू के अच्छे लोगों नाते पाक पढ़ी जा रही है, हमद पढ़ी जा रही है। ये नौजवान अपनी मोहब्बतों से अपने गाँव से नवाज रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। ज़्यादा वक्त आपको नहीं दूंगा। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। आज हम जामा मस्जिद में मौजूद हैं। इसी मस्जिद के हवाले से फैसल मेठी 4 मिसरे बतौर पैगाम आपको देकर के जाता है। मुलाज़ा फरमाएं। अता करें। अगर अल्लाह से हम लोग कुछ फरियाद कर लेते, क्या क्लासिकल अंदाज है। अल्लाह से हम लोग कुछ फरियाद कर लेते, मुसीबत की घड़ी में दिल से उसको याद कर लेते, मुसीबत की घड़ी में दिल से उसको याद कर लेते। भला किसमें ये हिम्मत थी जो मस्जिद छीन ले हमसे। आज हमसे कभी बाबरी मस्जिद छीन ली जाती है, कभी किसी मस्जिद पर ताले लगा दिए जाते हैं। फैसल मेठी सच्चाई क्या है आपके बीच में रखता है। अगर अल्लाह से हम लोग कुछ फरियाद कर लेते, मुसीबत की घड़ी में दिल से उसको याद कर लेते। भला किसमें ये हिम्मत थी जो मस्जिद छीन ले हमसे, नमाजों से अगर हम मस्जिदें आबाद कर लेते। बेशक बेशक, बहुत अच्छी, बहुत खूब। अगर हम मस्जिदें आबाद कर लेते। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम मस्जिदों को आबाद रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।